रमज़ान में ज़्यादातर वक्त इबादत के लिए निकालना चाहिए और ज़्यादातर टाइम हमें अफ्तारी बनाने में लग जाता है। तो ऐसी तरकीब से काम करने में वक्त भी कम लगता है और काम भी आसानी से हो जाता है। पकौड़ा मिक्स रमज़ान के लिए बहुत सही रहता है। कम टाइम में काम हो जाता है और मज़ेदार पकौड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ लुबना। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद और आबाद रखे और आपके दस्तरखानों की रौनक को बहाल रखे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बेसन को लेके अच्छी तरह से छान के रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कुछ मसाले जो हमें इसके अंदर मिलाने हैं और जिनसे हमारा पकौड़ा मिक्स तैयार हो जाएगा। उन मसालों में मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली हुई है और ये इसमें शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली हुई है और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली हुई है। अगर आप चाहें तो दोनों का रेशो बराबर बराबर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लाल मिर्च पिसी हुई ज़्यादा पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको कम करके इसको इसके बराबर कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है और ये मेरे पास साबुत धनिया मौजूद है जिसको मैंने भून करके रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून ये धनिया है मेरे पास और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून सॉल्ट मौजूद है जो मैंने भर के लिया हुआ है और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सौंठ। 1 टीस्पून मैंने सौंठ ली है और ये मेरे पास मेथी है जो मैंने घर में धो के सुखा के रखी हुई है। बाज़ार में भी मिल जाती है आराम से सूखी हुई मेथी, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, नहीं डालें। तो ये तमाम ड्राई चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ज़ीरे को और साबुत धनिया को हमने भून लिया था तो इसको मैं सबसे पहले इस तरह से शामिल करूँगी। इसके अंदर हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको तोड़ते हुए डाल लेंगे। ठीक है, इससे ये खुल जाते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से मैं ज़ीरे को भी कर लूँगी, हल्का हल्का सा क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अजवाइन और ये कुटी हुई मिर्चें और ये हल्दी और मैं शामिल करूँगी इसमें नमक, लाल मिर्च, सौंठ, ये ड्राई जिंजर है इसको भी हम शामिल कर रहे हैं और ये है सूखी हुई मेथी। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक जार में भर के रख लेंगे। जब भी हमें पकौड़े बनाने की ज़रूरत होगी इसको निकालें और आप बना लें। इससे आप सब तरह के पकौड़े बना सकते हैं, चाहे इससे पालक के बनाएं, आलू के बनाएं, बैगन के बनाएं या मिक्स पकौड़े बनाएं, सब के लिए बेहतरीन है। हाँ, आप एक दफ़ा इसे जब बना के देखेंगे, अगर आपको नमक मिर्च कम या ज़्यादा करनी हो अपने टेस्ट के हिसाब से तो आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। और एक बात और, इसके अंदर बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इस वक्त शामिल नहीं किया है क्योंकि जिस वक्त भी हम पकौड़े बनाते हैं तो बाज़ चीज़ों में अगर हम नहीं डालना चाहें तो फिर हमारे ये काम आ जाएगा आराम से। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके पकौड़े भी बना के दिखाते हैं आपको। पकौड़ा मिक्स में हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। ये देखें, आसानी के साथ अब आप जब चाहें इसको निकालें और पकौड़े बना सकते हैं। तो अब इस वक्त मैं आपको इससे बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे बन रहे हैं। ये इसके अंदर हम चंद वेजिटेबल्स डालते हैं, आप जैसे चाहें बना लें, जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है और ये मैंने आलू लिया है, 1 आलू है, 1 शिमला मिर्च है और 1 प्याज है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तीनों सब्जियां हमने इसके अंदर डाल दी हैं और ये हमारा धनिया पुदीना रह गया था, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें। और ये हम इसके अंदर पकौड़ा मिक्स डाल रहे हैं। तकरीबन मैं 3 से 4 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी, भर भर के है तो बस। और अब इसको हम मिक्स करके रख देंगे। अब ये होगा क्योंकि इसमें नमक मसाले शामिल हैं तो फिर ये सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और ये बिल्कुल सही हो जाएंगे पकौड़े। अब इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जब तक हम दूसरा मिक्स बनाते हैं।
और इस तरह से आप इसको बना के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको मिक्स करके कवर करके जब आप फ्रिज में रख देंगे तो आप इसको एक दिन निकाल के थोड़े से पकौड़े बना लें और आप चाहें तो ये 2 या 3 दिन तक चल सकता है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश किस तरह से बनाने हैं जिसमें हम मिक्स करके ना रखें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमने ये पकौड़ा मिक्स लिया, बस 3 से 4 चमचे मैंने इसमें डाले हैं। वो हमें जितने पकौड़े बनाने हो हम उतने डाल दें, इसका कोई इशू नहीं है। और इसको हमने गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है, जिस तरह से आम तौर पे हम करते हैं पकौड़े बनाने के लिए। तो इस तरह से इसका पेस्ट बना के रख लें। और इससे अगर हम पहले से बना के रख लेते हैं तो हमें इसमें कोई सोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसन खुद ब खुद पानी के अंदर जाके फूलता है और नरम हो जाता है। और अगर हम इसमें सोडा शामिल कर देते हैं तो और नरम मुलायम हमारे पकौड़े बनते हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी शामिल कर रही हूँ। और बस इस तरह से इसको हमने गाढ़ा सा मिक्स करना है, ये बिल्कुल भी पतला ना हो, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जो भी चीज़ डालेंगे वो डल के ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका बहुत ख्याल रखें। तो इस तरह से थिक सा बना के आप इसको रख दें। और उसके बाद जिस वक्त आपको फ्राई करना हो, बस आप इसको लें और ये जो भी वेजिटेबल आपकी है वो इसमें डिप करें और फ्राई कर लें। जिस तरह साबुत वेजिटेबल के बनते हैं वो इस तरह से बनेंगे, और जो मिक्स वेजिटेबल के हैं वो इस तरह से बनेंगे। अब इन दोनों को हम रेस्ट देंगे। और यहाँ पे मैंने आलू को पानी में भिगोया हुआ है। फिर इनको मैं निकाल लूँगी और इसमें डिप करके फ्राई करके दिखाऊँगी। और आधे घंटे बाद हम देखते हैं ये किस तरह का हो जाता है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर इसको भी फ्राई करके दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें पकौड़े डाल के फ्राई करेंगे। ये भी देख लें साथ साथ पकौड़ों को हमने इसमें अच्छी तरह से बेसन के अंदर तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड किया था, क्योंकि लग रहा था बेसन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और ये ड्राई हो रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। तो ये इस तरह से थिक से मिक्स हो गए हैं। और अब कुछ वेजिटेबल्स ने भी अपना पानी छोड़ा है और ये इस कंडीशन में आ गए हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस इसको इस तरह से वेजिटेबल्स के साथ मैं लेती जाऊँगी और इसको डालते जाएंगे। तो ये हमारे मिक्स वेजिटेबल के हो गए। और अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पानी और मिलाना होगा। तो ये है। और इसके अलावा जो हमारा दूसरी तरह के आपको पकौड़े बनाने हैं, कोई सी भी आपको वेजिटेबल साबुत फ्राई करनी है, मतलब स्लाइसेस में काट के या दूसरी शेप में, ये तो मिक्स वेजिटेबल है, छोटी कटिंग में है। अगर आपको बड़ी कटिंग में या राउंड शेप में करनी है, जिसको आपको बेसन में डिप करके करना है, तो वो इस तरह से होंगे, जिस तरह से मैं आलू के अभी बना के दिखाऊंगी। तो ये अंदर से भी अच्छे से नरम बनेंगे, तमाम वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी। और बस इस तरह से डाल के मैं अच्छी तरह से इनको गोल्डन करके उतार लेंगे। इसमें भी हीट का आप बहुत ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होगी तो हमारे पकौड़े ऊपर से डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से गलेंगे नहीं। हमेशा हीट का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से डाल लें। पकौड़ा मिक्स से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। पूरे रमज़ान में आप जब चाहें इसको निकालें और आराम से जो भी पकौड़े बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फटाफट ये तैयार हो जाएंगे। इसमें चाहे पालक के बनाएं, इसमें चाहे आप बैगन के बनाएं, बैगन को भी स्लाइसेस में काट के आप पानी में भिगो लें, इसी तरह जिस तरह हमने आलू को किया है। और बस इसी तरह से उसकी कोटिंग करें और बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस ये फ्राई होके निकल आएंगे, उसके बाद हम बाकी के भी डालेंगे। पकौड़े हमारे गोल्डन गोल्डन हो गए हैं और ये तैयार हो गए हैं। एक बार हमने निकाल लिए हैं और दोबारा डाला था, ये भी तकरीबन तैयार हो गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम आलू के बनाएंगे। चलें जी, ये हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। और तमाम मैं निकाल लेती हूँ। और अब हम इसके अंदर दूसरे वाले डालते हैं।
चलें जी, ये देख लें हमारा मिक्सचर बड़ा थिक सा था। इसके अंदर हम ये आलू सारे शामिल कर देंगे। इस वजह से हमने थिक रखा था क्योंकि जब हम इसके अंदर इस तरह से डालते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा सा पानी इसमें से भी निकलता है और ये सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो बस इसको डाल के चाहे थोड़ी देर रख दें या फिर आप इसको उस वक्त भी करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हल्की हल्की सी कोटिंग लेके हम इसमें डालते जाएंगे। बस इस तरह से मैं सारे डाल दूंगी और इनको भी अच्छी तरह से गोल्डन करके हम निकाल लेंगे। आलू के पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और ये भी अब तैयार हो गए हैं। इसको हमने एक साइड से करके पलट लिया था और अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो चलें अब दोनों को निकालते हैं और फिर इनको सर्व भी करते हैं और टेस्ट भी करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो मिलते हैं इनको प्रेजेंट करने के बाद। हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े भी कितने ज़बरदस्त बने हैं और आलू के पकौड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। तो इस तरह से पकौड़ा मिक्स के ज़रिए हमने बआसानी इनको जल्दी से बना लिया। तो आप भी पूरे रमज़ान इनसे आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस पकौड़ा मिक्स बना कर रख लें और फिर जब चाहें निकालें और पकौड़े बना लें। ये बहुत मज़े के बने हैं और इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।